हाँ जी बेटा, 11th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फोर्थ यूनिट का ही है, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बेटा, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसके लिए किसी भी लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 बेसिक रूल्स हैं बेटा। उसके बाद हम लेविस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कैसे ड्रॉ की जाती है। सबसे फर्स्ट रूल है बेटा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लीजिए, काउंट। सेकंड रूल क्या है बेटा, अगर स्पीसीज एनाइनिक है तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर दीजिए बेटा, ऐड। नेगेटिव चार्ज को क्या कर दीजिए, ऐड। अगर स्पीसीज कैटाइनिक है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। ओके, अभी रूल से बताएंगे आपको, थियोरेटिकली की बजाय प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए। किसी भी स्पीसीज में जितना नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उतने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ऐड। और कैटायन कैसे बन रहा है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव है उतने डिक्रीज कर देंगे किसको, इलेक्ट्रॉन के नंबर को। तीसरा रूल है बेटा, सेलेक्ट दी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल या एलिमेंट बोल दीजिए, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज सेंट्रल एटम। जो एलिमेंट क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बीइंग मेटेलिक बाय नेचर, वो क्या ऑक्यूपाई करता है, सेंटर। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशंस। हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या ऑक्यूपाई करता है बेटा, दे ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। ओके, और फोर्थ रूल क्या है बेटा, हर स्पीसीज के बीच में क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड टू रिप्रेजेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। जो उनके बीच में क्या दिखाएगा, टू रिप्रेजेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। उनके बीच में जो क्या दिखाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 रूल्स हैं बेटा। फर्स्ट रूल हमने क्या कहा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। सेकंड क्या कहा है, अगर स्पीसीज एनाइनिक है तो नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दीजिए, और स्पीसीज अगर कैटाइनिक है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दीजिए बेटा, सब्सट्रैक्ट। ओके, थर्ड रूल क्या कहा है हमने, अगर 2 एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा क्या ऑक्यूपाई करते हैं, टर्मिनल पोजीशन, साइड में। उसके बाद फोर्थ रूल क्या है, जितनी भी केमिकल स्पीसीज हैं उन सभी के बीच में ऑलवेज क्या प्रेजेंट होगा, देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। उनके बीच में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड तो कम से कम क्या होगा, प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ लेविस मॉलिक्यूल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड की। बेटा देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बता सकते हैं। कार्बन में है बेटा 4 और ऑक्सीजन में कितने हैं, 6,
तो फर्स्ट रूल कर लिया हमने कि काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इस तरह अरेंज कीजिए इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ऑक्टेट, और यहाँ से इस ऑक्सीजन का भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। या इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, और एक के क्या है इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर टर्म बार बार यूज़ कर रही हूँ उसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहा है। सो इट इज़ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर यहाँ पे, एक पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बेटा, एक तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेवी स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा हम NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव का नाम क्या है बेटा, नाइट्राइट। पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर देते हैं, आयन। तो नाइट्राइट आयन के केस में देखिए बेटा हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर निकालिए 7, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 5। ऑक्सीजन में निकालिए एटॉमिक नंबर 8, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। ओके, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 6। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में है 5, एक ऑक्सीजन में 6 है बेटा, 2 में कितने होंगे, 12। और जो नेगेटिव है वो ऐड कर दीजिए बेटा, कितना हो गया, 17 और 1 18। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह अरेंज करना है बेटा ताकि हर केमिकल स्पीसीज का क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। अब देखिए मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करती हूँ, कभी आप इसी में कंफ्यूज हो जाएं। नाइट्रोजन है एज ए सेंट्रल एटम क्योंकि नाइट्रोजन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 2 ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग में ड्रॉ कर दीजिए। अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह अरेंज करना है ताकि हर स्पीसीज का क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि क्या हर स्पीसीज का इंडिविजुअली ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन पे 6 और 2 ये रहे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस नाइट्रोजन पे देखिए 4 इस ऑक्सीजन की तरफ, 1 2 3 4, एक लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहा, एक इधर बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे देखिए 4 शेयरिंग कर रहा है और 4 ही क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब देखिए क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन में इधर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 6। इधर 2 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा, 4। 1 2 3 4, ये 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। या लोन पेयर कितने हैं, 2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में पेयर कितने होंगे, 2। इस नाइट्रोजन पे 1 2 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या हो गए, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 बॉन्ड में कितने हो गए, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18। ओके,
और ओवरऑल स्पीसीज के ऊपर क्या डाल देंगे आप, नेगेटिव चार्ज। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा होगा आपको कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन, कैसे कि आपने हर स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह अरेंज कर दिया कि इंडिविजुअली हर स्पीसीज का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट या डुप्लेट। इस तरह हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, लेविस स्ट्रक्चर्स। 2 स्ट्रक्चर्स और डिस्कस करते हैं बेटा हम, और क्लियर होगा टॉपिक उससे आपका। थर्ड लेविस स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम बेटा, किसकी, थर्ड लेविस स्ट्रक्चर ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, HCN। इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसके अंदर बेटा 3 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कह दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 है और नाइट्रोजन में कितने हैं, 5। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 4 और नाइट्रोजन के 5, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10। अब हाइड्रोजन क्या कोशिश करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की, और सभी एटम्स क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेट। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्यूपाई क्या करते हैं, टर्मिनल पोजीशन। अब इनमें देखिए बॉन्ड कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन को तो क्या कंप्लीट करना बेटा, डुप्लेट ही कंप्लीट करना है। कार्बन को ऑक्टेट कब होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर अच्छे और लगाएं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, यहाँ कार्बन 6 और 2 से ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या रह गया, नाइट्रोजन के इधर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर क्या लगा दे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दें। तो हाइड्रोजन का देखिए बेटा डुप्लेट कंप्लीट, इस कार्बन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, 6 और 2 8, और इस नाइट्रोजन का भी 6 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन पे क्या रह गया, लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए बेटा, 1 2 3 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 8 8 और 2 10। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, कार्बन पे 3 और 1 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये। तो टोटल हर एटम का स्पीसीज को इस तरह ड्रॉ किया है, क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट या ऑक्टेट। ओके, उसके बाद बेटा मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाती हूँ आपकी, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा बेटा फॉर्मल चार्ज। अगला टॉपिक क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज। उस टॉपिक के लिए आपको हर स्पीसीज पे ये पता होना चाहिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, ताकि आप बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, सारे के सारे डाटा को कलेक्ट कर सकें उस टॉपिक के लिए। तो मैं एक स्ट्रक्चर और करवाती हूँ बेटा आपको, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CO3 नेगेटिव। अब कार्बन में देखिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। ऑक्सीजन का होता है 8, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। अब देखिए बेटा काउंट करते हैं क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन में कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन में 6 हैं, 3 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 18। जितना नेगेटिव है वो क्या हो जाता है, ऐड। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 24। ओके, उसके बाद बेटा देखिए इसके अंदर क्या करेंगे आप, सेंटर में लें कार्बन, हर के बीच में एक एक क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। किसी भी एक जगह क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। ओके,
अब सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, 4, 5, 6। डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, क्योंकि 4 तो डबल बॉन्ड में हो गए। और दोबारा सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या लगा देंगे, 2 नेगेटिव चार्ज। इसी यूनिट में रेजोनेंस टॉपिक आएगा कि ये सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, कि ये पाई बॉन्ड आप डबल बॉन्ड चाहे इधर लगा दीजिए, चाहे इधर, सभी पोजीशन पे ये मूव करता रहता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है बेटा, इस कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड बनाने, चाहे आप इधर डबल कर दीजिए बची हुई जगह सिंगल, चाहे इधर डबल कर दीजिए, इन दोनों जगह क्या यूज कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड। इट ऑल डिजायर्स अप टू यू। बना कैसे, क्योंकि स्ट्रक्चर को अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर में शुरू में ही दिखा देते तो कंफ्यूज हो जाते बेटा। तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएंगे, देखिए, एक ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, 2, 3। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएं, इधर सिंगल है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस ऑक्सीजन पे डबल दिखाना है, एक बॉन्ड, 4 ही हुए, 4 और लगा दीजिए, ठीक है। इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं हम, और 6 इलेक्ट्रॉन और लगा दीजिए। तो देखिए 6 और 2 8, यहाँ पे भी 4 और 4 8, यहाँ पे भी 6 और 2 8, और यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा, 2 यहाँ से मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 यहाँ से सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसकी ड्रॉ कर ली हमने, कार्बोनेट आयन की। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या ड्रॉ कर देंगे, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह हम डिफरेंट लेवी स्ट्रक्चर की क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क इन लाइव क्लासेस बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।